डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक क्या है, नर्वस सिस्टम। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम है क्या। उसके बाद हम लोगों ने क्या हुआ, एएनएस का टॉपिक पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या हुआ, ब्रेन पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रेन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अगर समय बचता है तो हम लोग आई के बारे में भी पढ़ाई कर लेंगे। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। वही बता दिया गया, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है। अच्छा बताओ, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कौन जोड़ता है? ब्रेन स्टेम। वेरी गुड, मतलब लास्ट क्लास हमने अच्छे से पढ़ा, ध्यान दिया, बहुत अच्छा। तो ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के आपके कौन कौन से पार्ट में आपको ब्रेन स्टेम बनाता है? हाँ, यानी मिड ब्रेन के बाद जो आपके स्टार्ट हो, पॉन्स स्टार्ट हो गया आपका, नहीं सेरिबेलम नहीं होता, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, और जो आपका पार्ट आ रहा है उसी को कहा गया क्या, आपका ब्रेन स्टेम कहा गया। इसके अंदर सेरिबेलम नहीं होता। तो देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप इस तरह समझ सकते हैं ना, इसके अंदर इमेजिन करो इस तरह से वायर्स आके जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे क्या भी आके वायर जुड़ी रहती है। वायर कौन सा है आपका? नर्व्स। क्या जुड़ा है तब इसके अंदर आके? नर्व्स आके जुड़ गया है। ठीक है, इसके अंदर आपका कह सकते हैं कि नर्व्स आके जुड़ गया है। समझा पा रहे हैं? तब कहा जा सकता है कि इसके अंदर जब नर्व्स आ गए तो इससे ना हर सेगमेंट में डिवाइड किया, ये एक पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ऐसा करके। तो स्पाइनल कॉर्ड को कितने सेगमेंट में डिवाइड किया गया? 31 सेगमेंट में। ठीक है, इस सेगमेंट में आगे एक वायर आगे जुड़ती है, तो इस सेगमेंट में आगे वही वायर जुड़ती है। ये मान लो कि लेफ्ट साइड बॉडी के लिए, तो क्या हो गया आपका? राइट साइड बॉडी के लिए। और ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, रीढ़ की हड्डी को ऐसा क्रैक किया जाता है, बीच से तोड़ दिया जाता है, तो ऐसा दिखता है। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो ये एच वाला शेप दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर कहाँ पे ग्रे मैटर हो, कहाँ व्हाइट मैटर होता है? लाल जो बताए थे, ग्रे बाहर और व्हाइट अंदर ब्रेन के अंदर होता है। इसमें व्हाइट बाहर की तरफ है और ग्रे अंदर की तरफ है, और ये सेंट्रल वाला पार्ट ब्रेन से इसको कनेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। क्लियर है? व्हाइट मैटर क्या है? बाहर की तरफ। ग्रे मैटर कहाँ है? अंदर की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ तक चलिए, अच्छी बात होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। इसको 31 पेयर्स में बांट दिया गया। ये इसके अंदर क्या हुआ, एच शेप का क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। इसका शेप क्या कहा जाता है? इस ग्रे जो डार्क करके दिखाया गया वो क्या है आपका? ग्रे मैटर। ठीक है, और ये पार्ट हो गया सेंट्रल कैनल। कैनल मतलब एक छोटे से सुरंग जो आपको ब्रेन स्टेम से होते हुए ब्रेन तक कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे एक वर्ड आता है क्या, न्यूरोकॉइल। क्या आएगा आपका? न्यूरोकॉइल। और ये आप एबीटी उठा के देखिए, इस वर्ड आपको कई बार मिलेगा। न्यूरोकॉइल क्या है? Neurocoil means central canal of spinal cord as well as verticals of brain, where spinocoel means space inside the spinal cord only. ये जो खाली जगह है, ये जो आपका कैनल है, कैनल मतलब सुरंग है, तो इसके अंदर जो खाली जगह बच रहा है, उस खाली जगह को क्या कहा गया है? न्यूरोकॉइल कहा गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड न्यूरोकॉइल किससे आपका एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक वर्ड बार बार आता है हम लोगों का, क्या? रिफ्लेक्सेस। क्या आता है आपका? रिफ्लेक्सेस। थोड़ी देर बाद है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का काम यह है कि बहुत सारी एक्टिविटी ब्रेन के लिए रहती है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी ऐसे भी है जो कहा जाता है कि ब्रेन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी उसका ऑर्डर ब्रेन नहीं देता, उसका ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड ही दे सकता है। जैसे मान लो अगर आपको छुट्टी चाहिए तो नहीं है, तो जाओ प्रिंसिपल या हेडमास्टर जाकर साइन कराइए, अब छुट्टी मिल जाएगा आपको। ये हाई अथॉरिटी वाली बात हो गई। सर मेरा पेन वो ले लिया, मुझे बैठने नहीं दे रहा है, मेरा बैग वो ले लिया, सर मुझे यहाँ बैठना। इन सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल के पास जाइएगा, मास्टर के पास जाइए नहीं, तो क्लास टीचर ही अरेंज कर देते हैं। तो कुछ ऑर्डर किसके पास भी होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, क्या होता है, अगर मेरे हाथ या मसल से कोई मैसेज भी आता है तो यहाँ पे आएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन में जाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे रहा तो वापस ही से आ गया, तो समय बचा कि नहीं? यानी ये ब्रेन के एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ सेंटर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? एक्शन के अगेंस्ट में आपका बॉडी कुछ रिएक्शन करता है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। क्या होता है? ये रिफ्लेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा कंडीशनड और एक होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मतलब तुम्हें ऑलरेडी आपको बॉडी को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, इसको बॉडी जानता है। तो ये क्या हुआ आपका? ये हो गया इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। और जो एक्टिविटी आपका आप सीखते हैं वो क्या हो गया आपका?
कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस तब कितने टाइप के हो गए? दो। एक हुआ इनबॉर्न जो आपको पता है, आप बॉडी लेके पैदा हुआ इनबॉर्न वाला। दूसरा क्या हुआ आपका? कंडीशन। जैसे हम लोग को पता है, हम लोग जब छींकते हैं तो आंख बंद हो जाता है, देखिए बॉडी को लेके पैदा हुआ है, ठीक है। छोटे बच्चे जब भूख लगते तो रोते हैं, रिफ्लेक्स है वो। चींटी भी काटेगा तो क्या होगा? रोएगा। ये क्या? उसका रिफ्लेक्स, एक्शन का रिएक्शन देने का तरीका। लेकिन अगर हम लोग कुछ रिफ्लेक्सेस के अंदर सुधार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप इस तरह से समझिए कि हाँ, कोई सीधा साधा बच्चा क्लास 4-5 में, देखो उसको 11-12 तक भयंकर नींद आने लगता है, सो जाता है। लेकिन अपने आप को आप लोग ऐसा ट्रेंड करते हो कि बच्चा 2-2 बजे तक रात तक जगा हुआ है, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन दिख रहा है। कंडीशन किया ना आपने, और सुबह भी उठ जा रहे, स्कूल भी जाना है, माइंड भी फ्रेश है। लेकिन अगर नॉर्मली क्या होगा, ऐसे टाइम में अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो रात भर जाने के कारण 2 दिन आप सोए रह जाओगे, बहुत टायर्ड फील होगा। परंतु बॉडी को क्या किया आपने? कंडीशन किया, ट्रेन किया। जैसे कि मुझे तैरना नहीं आता, किसी को तैरना नहीं आता, तो पानी में जाएगा तो डूब जाएगा। उसने आपको ट्रेंड किया, तो क्या किया? ट्रेंड किया कि वहां पर जाके वो डूबेगा नहीं। किसी की आंखों पे लाइट मारी जा रही है तो पीपल क्या हो रहा है? छोटा जाता है, छोटा जाता है, आंखें बंद, ये तो आपका आईलिड बंद हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर प्यूपिल जो क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो आंखों की पलकें बंद हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेंड किया जाती है क्या होगा? बंद नहीं होगा। जैसे नॉर्मल मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप नॉर्मली सभी लोग क्रिकेट खेलते हो तो देखते हो, जैसे फास्ट बॉलर आता है ना आपके यहाँ पे आया तो आंख बंद करके ऐसे मार देते हैं, जनरली आपका आंख बंद हो जाएगा, ऐसे मार दिया आपने। लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग लिया होता है क्रिकेट का, वो अगर यहाँ तक हो तो अंतिम समय तक वो बॉल को देखते हैं। आपको कैमरामैन दिखाएगा भी कि उसका आंख बंद ही नहीं होगा, अंतिम समय तक बॉल को देखते हैं। उसने अपने को क्या किया है? ट्रेंड किया है। हमारे आंखों के सामने आ जाए बॉल, बम के ऐसे घुमा देंगे ब्लाइंड में, लेकिन वो अंत समय तक देखते हैं वो लोग। क्यों? उन्होंने अपने आप को क्या किया है? ट्रेंड किया है। तो ये हुआ रिफ्लेक्सेस। समझा पाए? एक्शन के लिए आप क्या करते हो? कुछ रिएक्शन देते हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्सेस। अचानक से यहाँ पे मच्छर काटने लगे, अचानक से हाथ आके मार देगा, ये भी मेरा रिफ्लेक्सेस हुआ। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सेस। लेकिन जो लोग साधु संत की कैटेगरी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग, नहीं सर हिंसा नहीं करेंगे, मच्छर भी काटेगा तो उन्होंने ट्रेंड किया खुद को, ऐसे आएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, खुजली कर लेंगे, उनको फेंक देंगे, मारना नहीं। लेकिन हम लोग का चाट से मारना। आपने क्या किया? इसको ट्रेंड किया। समझा पाए रिफ्लेक्सेस क्या? तो ये रिफ्लेक्सेस का जो कंट्रोल है, ब्रेन से ज्यादा कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अलग अलग रिफ्लेक्सेस की ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ब्रेन मानते कि ऑर्डर देगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन ब्रेन तक मैसेज कहां से जाएगा? बिना स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज जा ही नहीं सकता है। तो आप क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड क्या? कनेक्टिंग मीडियम है बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट। तो बहुत सारे ऑर्गन काम नहीं करते हैं, जिनका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है तो बहुत सारे ऑर्गन काम नहीं करते हैं, पैरालाइज हो गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपका स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ सीधा, स्पाइनल कॉर्ड आपको सिर्फ नहीं, वैसा नहीं, जनरल नहीं। एक्सरसाइज करके हाँ, डेंड्रॉन बढ़ा के आप एक्टिविटीज को काम कर सकते हैं, बट वो पहले जैसा नहीं रहेगा, काम चलाने से अच्छी होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनोमस मतलब जिसे ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, नर्व्स कंट्रोल करते हैं, और सारे नर्व्स आगे कहाँ जुड़ रहे होते हैं? तो मैं कह सकता हूँ जितने भी एएनएस है उसका जो हब है वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो आप कह सकते हैं कि हेड है वो कौन है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो एक्टिविटी हमारा हम लोग कंट्रोल नहीं करते उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, रिफ्लेक्सेस को। अच्छा, एक ऑप्शन है आप, सॉरी एक लास्ट लाइन है, सिंपैथेटिक नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम थोरेटिक एंड लुम्बर रीजन, पैरासिम्पैथिक फॉर सैक्रल रीजन। ये हो सकता है आपका फिलिंग द ब्लैंक में। ठीक है, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक में। अच्छा, बात करते हैं लोकेशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ एंड CSF। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड में उतना ही था जितना बताया गया, इससे ज्यादा नहीं था। अब बात करते हैं CSF के बारे में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो, अगर मैं ब्रेन के बारे में बात करूं,
तो ये हमारा क्या है, ब्रेन। तो ये ब्रेन जो होता है ना, ये हेयर हो गया, स्किन हो गया, ये बोन ये वाला है स्कल। इस ब्रेन को क्या कहा जाता है, स्कल कहा जाता है, या फिर ब्रेन बॉक्स, या फिर कहा गया क्रैनियम। और ब्रेन आपका यहां पे, मान लो छोटा सा दिमाग है, तो ये ब्रेन आपका जो पार्ट है ना, ये पूरा हड्डी के अंदर पूरा एकदम से है, सिक्योर है। ये ब्रेन और ये हड्डी के बीच बहुत सारा खाली स्पेस है, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस है ना, ये कुछ लेयर से रहती है, जैसे कहते होता है ये 1 लेयर 2 लेयर, ठीक है, ऐसे में 3 लेयर, 3 लेयर से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिससे कि बाई चांस ये इससे कोलिजन होने से क्या करेगा, बचाएगा। क्लियर है। बाहर वाला कहलाएगा ड्यूरा मैटर। क्या कहलाएगा, ड्यूरा मैटर। अंदर वाला आर्कनॉइड। क्या कहलाएगा, आर्कनॉइड। तीसरा वाला पाया मैटर। तो कौन आपका आउटर लेयर है, ड्यूरा, आर्कनॉइड मिडिल, और सबसे नीचे क्या हो गया, पाया मैटर। क्लियर है क्या, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इंजरी बचाना। जैसे आप कोई सामान लेके आते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था, कांच का सामान आपने ऑर्डर किया है, वो जाके से वो ये क्या होगा, स्कल से कनेक्टेड कोलाइड कर जाएगा, चोट लगेगा, डैमेज होगा, डेथ, तो बहुत सारी मेमोरी या बहुत सारी बॉडी का फंक्शन काम नहीं करने लगेगा। तो ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर क्या करते हैं, इसको बाउंस में, जर्किंग से बचाती है, शॉक से बचाती है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है इन सब जगह, खाली जगह पे, उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है, आपको जर्किंग शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका झटका आया तो क्या करेगा, अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि मान लेते कि किसी ने, मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने क्या होता है, सर पे जोर से मारा था, जब बैग उठा के उसको मार दिया ब्रेन के ऊपर, तो धक्का लगा यहाँ पे, तो वो एनर्जी, वो लहर, आपने देखा हो पानी में जब पत्थर गिरता है तो लहर दूर तक जाती है, तो मारा क्या संग ये लहर यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। तो वो पूरा शॉक इन 3 लेयर और ये लिक्विड जो सेरिब्रल स्पाइनल वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता, समझा पाए। वरना हर दूसरा आदमी तो कोमा में चला जाएगा। अगर ये काम ना करे तो क्या होगा, हर दूसरा आदमी कोमा में चला जाएगा या डेथ हो जाएगा, समझा पाए। तो ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ होगा, ब्रेन में होगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, किसे, शॉक को। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो कैनल है ना, उसके अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और जो कैनल बताया गया था, स्पाइनल कॉर्ड में छोटा छेद बताया गया जो ब्रेन से कनेक्ट करता है, उसके अंदर भी कौन सा लिक्विड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर बता दिया गया, इंजरी से बचाता है। और हाँ, ये आपका 1 नंबर का आता है ब्रेन के, पता है ब्रेन को हर समय ऑक्सीजन चाहिए था, एवरी टाइम। अगर ब्रेन को कुछ सेकंड ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑल टाइम चाहिए होता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो डेथ। तो ब्रेन को न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाएगा, ब्रेन, आर्कनॉइड। ये जो आपका आर्कनॉइड दिख रहा है वो क्या करता है, ब्रेन तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और आपको पता है ब्रेन भी एक्सक्रीटरी, देखो जो खाना खाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, जो खाना खाएगा वो, जिसके किचन में खाना बन रहा है उसके किचन में गंदगी आएगी। खाना बनना मतलब क्या, कुछ कुक करे तो वाटर वेपर निकला, कम से कम क्या वाटर वेपर निकलेगा। आपने कोई सब्जी किया तो छिलका यानी पील्स निकलेगा, तो क्या कुछ ना कुछ वहां पे वेस्ट बनेगा ही। तो ब्रेन अगर आपका क्या न्यूट्रिएंट ले रहा है तो ब्रेन भी तो अपना वेस्ट बना रहा होगा। तो ब्रेन का वेस्ट प्रोडक्ट, स्पाइनल कॉर्ड का वेस्ट प्रोडक्ट कहां से निकलेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहता है, उसी के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर है कि डाउट है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है ऑटोनोमस। क्या होता है, ऑटोनोमस। ये सिंपल सी बात है, अगर मैं बैठा रहूं, मैं अभी IPL देख रहा हूं, बात वाली बात है, और मेरी बहन ने मेरे लिए चाय ला के रखा या कुछ भी पकौड़ी ला के रखा जो गर्म है, अब मैं इतना देखने में कि मैं ध्यान ही नहीं दिया और सब बगल में प्लेट में रख दिया गया। अब मैं क्या देखते थे, हाथ मेरा साइड में लगा, तो मान लो कि मैंने हाथ पकड़ने के लिए कुछ भी किया और मैंने चाय के जगह उसके अंदर उंगली डाल दी, तो क्या हो, मैंने देखा नहीं उधर। या तुम बैठे हो, तुम फ्रेंड कोई लोहा गर्म धूप में गर्म करके आके तुम्हारा बॉडी के पास लग दिया, तुम हल्का से घूमे, सट गया,
ये तो कॉमन है। तो सट गया तो क्या होगा, आपने देखा नहीं लेकिन संग संग आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है। आपके बॉडी में कहीं पे चींटी काट लिया, आपने देखा नहीं, चींटी चढ़ गई, आपको फील हुआ। ये इम्पल्स कौन दे रहा है, आप तो देखे नहीं हो, आपको पता कहाँ चल रहा है। इम्पल्स जनरेट ने क्या होगा, रिसीव किया होगा, और संग संग आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है। संग संग आपका बॉडी क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सेस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि तुम सो रहे हो, तुम क्या है, सो रहे हो, और क्या हो जाए, तुम्हारे सर के ऊपर किसी ने क्या हुआ, चूना पाउडर गिरा दिया, तुम बोले पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हड़बड़ा के क्या हो जाओगे, उठ जाओगे। ये क्या है, रिफ्लेक्सेस। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सेस। समझा पा रहे? तो रिफ्लेक्स क्या होता है, बॉडी अपने आप काम करता है, बॉडी अपने आप काम करता है। आप जब सुबह उठते हो और कहा जाता है कि जाओ थोड़ा छत पर टहल लो या कहीं इधर हो जाओ, बॉडी में तो जान ही नहीं है, तुम उठ के जा रहे हो, इधर लुढ़ रहे हो, उधर लुढ़ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, आप तो खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, वो क्या है आपका रिफ्लेक्सेस। जो आप कंट्रोल नहीं करते, एक्शन के अगेंस्ट आपने कोई एक्शन किया है, क्या है आपका रिफ्लेक्सेस। ठीक है। अच्छा, इसका मोटर कैसा होगा, ऑटोनोमस होगा या कंट्रोलेबल होगा, ये वॉलंटरी होगा या वॉलंटरी होगा? क्योंकि मोटर यानी रिस्पांस देने वाला, आपका मैसेज रिसीव हो गया, चला गया ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, उस रिफ्लेक्स से तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड ने जो मैसेज दिया वो आपके कंट्रोलेबल पार्ट से देगा या अनकंट्रोलेबल पार्ट से देगा? अनकंट्रोल, मतलब जिसे कंट्रोल नहीं करते। मच्छर काटा, संग संग आगे नींद में ही हो, अचानक से हाथ चल गई, तुमने उस समय हाथ तो नहीं लेके गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ पे मैसेज दिया कि भेज जाओ। इसमें कौन सा मोटर आएगा आपका, ऑटोनोमस आएगा। भले हाथ से आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उस समय आपके कंट्रोल के वो बाहर था। क्लियर है? और यहां से कई बार एग्जाम में सवाल आए हैं, यहां से एग्जाम में कई बार सवाल आए, और बहुत इजी कॉमन एग्जांपल में क्या दिया है, जैसे आंखों पर लाइट गिरती है, आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो, हाथ पीछे चल जाता है। ठीक है। अगर आपके हाथों पर या कहीं पर एक छोटा सा हल्का सा हैमर मारा जाए तो पांव अपने आप क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ये सब क्या है, रिफ्लेक्सेस। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सेस है। ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसका डायग्राम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी डायग्राम है। जिन लोगों ने अभी तक ध्यान दिया होगा स्पाइनल कॉर्ड की चीजों को, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी डायग्राम है। इसलिए चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं। अब बताइएगा मैं क्या बना रहा हूं। तो मैं कह सकती है क्या रहेगा, ये बाहर वाला व्हाइट मैटर। अच्छा, यहाँ मेरा मसल्स होगा या कहीं पर भी किसी भी एक साइड में मसल रख दो, वहां मान लेते चींटी काट रही होगी या मच्छर काट रही, तो वहां से क्या होगा, सेंसरी नर्व आएगा। क्या आएगा, सेंसरी नर्व, जिसने मैसेज क्या किया होगा, रिसीव किया होगा। अगर न्यूरॉन की भाषा में कहा जाए तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा या एफरेंट न्यूरॉन होगा। वहां से मैसेज क्या हुआ, रिसीव हुआ जैसे तैसे, और ये आया, कैसे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर से आया, ग्रे मैटर के पास जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटर न्यूरॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ से मैसेज इंटर न्यूरॉन के पास गया। इंटर न्यूरॉन मैसेज को कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे। ग्रे मैटर है, देखो व्हाइट मैटर में आता है मैसेज, क्या होता है, व्हाइट मैटर में आता है। ग्रे मैटर क्या करती है, उसको सोचती है, समझती जो भी है। यहाँ से आया, सीधा चला गया क्या, फ्लूइड के थ्रू ब्रेन के पास। या इसी को अगर एक्शन देना होगा तो यहीं पे समझ गया, यहाँ से मैसेज इसी को भी जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंसरी, यही होगा मोटर, यानी मिक्स हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी और ऑर्गन को जाना हो, यहाँ से चला गया, कोई और मसल्स के पास चला गया, हो गया। बस यही तो आपका डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो ये हुआ रिसेप्टर, ये हुआ इफेक्टर, रिसीव करने वाला, ये इफेक्ट करने वाला। और किस रास्ते से आपका इंपल्स जा रहा है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स वाला आर्क, यानी रिफ्लेक्स आर्क। जैसे अगर हाथ के ऊपर मच्छर चला है, राइट हैंड की हथेली के ऊपर आपका क्या हुआ, मच्छर काट रहा है इस जगह पे, तो अपने आप ये हाथ उसको मारने के लिए चलाता है, यानी यहाँ से मैसेज रिसीव हुआ लेकिन एक्शन देने के लिए इसको दिया गया। ठीक है। लेकिन अगर इस हाथ पे कॉकरोच आ जाए तो
इसी हाथ से, क्यों, मैसेज इसी से पे आया, मोटर भी इसी पे आया। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि दूसरे ऑर्गन से भेजे, हो सकता है कि उसी ऑर्गन के पास मैसेज वापस भेजे। समझा पाए? ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो रिफ्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडीशनड और एक होता है अनकंडीशन। अगर मैं बात करूं अनकंडीशन के बारे में, जो आप कंट्रोल नहीं करते, इनबॉर्न आप लेके पैदा हुए कि गर्म चीजें आपके हाथ में टच होगी, आपको आप रोइएगा, आप हाथ हटा लीजिएगा, ठीक है। आंख की पुतली, आंख का ये जो आईलिड्स है, ये क्या होगा, पलक गिरेगा लाइट गिरने पे, ये क्या है, इनबॉर्न है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो खुद को आपने क्या किया है, ट्रेंड किया है, आपने खुद के ऊपर क्या किया है, ट्रेंड किया है, वो क्या हो जाता है, कंडीशन। जैसे एक छोटे बच्चे को जब मान लो कि नर्सरी या प्ले हाउस में है, तो क्या वो बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसका नाम रोल कॉल किया जाता है। सपोज ABCD में कोई भी नाम बोले, किसी ना किसी पहचानते होंगे, मान लेते उसका नाम दिया गया सुगंधा, ठीक है, सुगंधा राय कहा गया। तो मैम बोलती है सुगंधा राय, तो चुपचाप बैठे थे। तो बोलती है हाँ मैम, तो मैम कहती है हाँ मैम नहीं, बोलो प्रेजेंट मैम। क्या कहा जाता है, प्रेजेंट मैम। तो वही 2-3 दिन तक उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसके बाद कभी भी सुगंधा राय बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट मैम। तो उसने क्या किया, उसको सीखा। जैसे भीड़ में भी हो, तुम्हारा नाम बुलाएगा, हाँ हाथ उठा लोगे संग संग, ये क्या हुआ, आपके अंदर वो चीजें तैयार की गई, इसे कहा गया कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अब यहाँ पे सवाल आता है क्या सर, मैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस को या फिर किसी भी रिफ्लेक्स को रूट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ, चेंज किया जा सकता है। आदतें बदलती है कि नहीं, तो उसी का तो एग्जाम्पल है। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसका मेन काम क्या था, वो अपना अंगूठा, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, अपना अंगूठा दिन भर चूसते रहते। वो बचपन से लेके पैदा हुआ था कि हमेशा अंगूठा चूसता रहता था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन आदत तो उसको बदला नहीं जा सकता। तो उसको क्या, उसका रिफ्लेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन किया जा सकता। आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता, आप जैसे कई महीने ट्रेनिंग लेते हो, पता नहीं कि बॉल इधर से हमको ऐसे काम करना, तो आपने संग संग रिस्पॉन्स दिया, तो ये क्या हुआ, आपका कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट आता है पेवलोव का। किनका आता है, पेवलोव का, ठीक है। तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस के अंदर आपका ऑड वन आउट में भी मैसेज बोल रहे सर, ऑड वन आउट में भी क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे क्या होगा, रीडिंग, आपको पढ़ना नहीं आता, आप प्रैक्टिस करते हो तो रीडिंग सीखते हो। रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ये पहले डूब जाते थे, अब तुम्हें क्या होता है, तैरना आता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सारी चीजें क्या हो गई, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ठीक है, या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, तुम सीख सकते हो। अब इसमें पेवलोव एक्सपेरिमेंट क्या था, एक रशियन साइंटिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट इवान पेवलोव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को किया होगा। देखिएगा ये डायग्राम ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में होगा ही, छोटा दे या बड़ा दे, देता ही है, इससे भी सवाल बनते हैं। पेवलोव ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे डॉग को देखा, जो वो खाना देखता था ना, तो उसके मुंह से लार टपकने लगती थी, लालची जैसा नहीं होता, लार, हाँ पता नहीं, कुछ डॉग। उन्होंने एक ऐसा डॉग को पहले देखा जिसके सामने जब खाना आता था ना, तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवा गिरता था, बहुत सारी लाल गिरती थी। तो उसने अपने पास लेके आया, कुछ दिनों तक उन्होंने क्या किया, उसको पहले देखा, तो देखा कि हाँ ठीक है, हर खाने के समय इसका सलाइवा गिरता है, ठीक है। अब वो क्या करते थे ना, डेली जब तस्तरी में उसके लिए खाना लेके आते थे, घंटी बजाते हुए आते थे, घंटे बजाते, और उसके सामने खाना उसको रखते थे। तो जैसे वो खाना देखता था तो सलाइवा गिरता था, और उन्होंने ऐसे ही घंटी बजा के देखी, खाना नहीं दिया, तो देखा सलाइवा नहीं गिर रहा है, ठीक है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक ऐसा डॉग को चयन किया गया जो खाना देखता था तो उसका सलाइवा गिरता था। तो पेवलोव लेके अपने एक्सपेरिमेंट जोन में, और उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई उसके सामने, देखा कोई सलाइवा नहीं गिरा। अब वो डेली क्या करते ना, एक तस्तरी में खाना उसके लिए लेके जाते, घंटी बजाते उसको देते खाना। ये काम मान लेते हैं 10 से 15 दिन चल रहा है। तो डॉग को क्या लगा कि बेल बजता है, मतलब मेरा खाना आ रहा है। अब उन्होंने 10 से 15 दिन के बाद एक दिन ऐसे सिर्फ घंटी बजाते हुए गए, और देखा जैसे घंटी का आवाज कान पे गिरता है, उसके अंदर से सलाइवा निकलनी शुरू हो जाती है। मतलब तुमने क्या किया, उसके रिफ्लेक्स को क्या किया है, चेंज किया। तो रिफ्लेक्सेस चेंज की जा सकती है, यही है आपका पेवलोव एक्सपेरिमेंट। किससे रिलेटेड है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे आपका रिलेटेड है। क्लियर हो गया। कुछ रिफ्लेक्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है,
आपको पता है हमारी आंखें हमेशा मॉइस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे लैक्रिन ग्लैंड होता है जिससे क्या निकलता है, टीयर ग्लैंड कहते हैं। आपका आंसू हमेशा इस जगह से गिरेगा, देखो एक इधर होता है, यहाँ से लेके सीधा आंसू का रोज एक मॉइस्चराइजर टाइप का होता है, वो यहाँ पे आता है। अगर ज़्यादा आने लगे तो आंसू, और एक होता है यहाँ, इसीलिए आंसू आपके इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से। लड़कियों का आंसू कहीं से भी निकल सकता है, लड़कों में मान के चलो आपकी आंसू इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से भर के आएगा। ठीक है, ठीक है। कफिंग, अगर कुछ आपका फूड ट्रैक में आपके अंदर पता होगा बॉडी के अंदर क्या होता है ना, एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होती है। अब हंसते हंसते खाना खा रहे हो या फिर टीवी मूवी देखते दिखा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा फनी सीन आता है, तो बहुत बार क्या होता है ना, खाने का जो पार्टिकल है विंड पाइप में भूल से चला जाता है, तो बहुत जोर से सरक जाता है, बहुत ही नहीं होता है, पूरा खाना ही निकल जाता है मुंह से, पानी निकल जाता है, फिर बहुत ज्यादा निकल जाता है, वो आपका जान बच गया सर उसमें, क्योंकि भूल से क्या हुआ, आपका जो फूड था वो विंड पाइप के अंदर चला गया। अगर चल जाता विंड पाइप तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फेस कर सकते, इसलिए जब निकलता है नाक हाई स्पीड में निकलता है पूरा, आपने देखा होगा, आंख नाक सब एकदम लाल, एकदम भयंकर हो जाता है। ये कफिंग क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो जा रहा था, तो रिफ्लेक्स क्या था, इसको बाहर निकालना, इसलिए बहुत सारा एयर अंदर से एक बार पुश किया गया, बाहर निकाल दिया। समझा पा? हाँ, देखो ये जो पाइप है ना नोज का, ये जो आपका कैनल है, ये माउथ का कैनल है, आगे के मिलता है इधर, फिर वो जाके विंड पाइप और फूड पाइप दो अलग अलग जगह चल जाता है। ठीक है, स्नीजिंग, ये सब चीज डिस्कस ऑलरेडी। अब बात करते हैं आईज के बारे में। किस बारे में बात करते हैं? इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आई को रखते हैं। ठीक है।